अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैर खैरियत से होंगे। डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग CS601 के असाइनमेंट नंबर 1 को सॉल्व करने लगे हैं और इसको थोड़ा सा डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे कि बेसिकली इस असाइनमेंट को किस तरह से हम लोगों ने सॉल्व करना है। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, देयर आर 3 डिस्टिंक्ट टाइप्स ऑफ वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क की 3 टाइप्स हैं। पॉइंट टू पॉइंट वैन है, स्विच वैन एंड इंटरनेटवर्क। While there are two basic type of switching, circuit switch network and packet switch network. Considering the above statement, answer the following question। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, उनके अंदर हमने बताना है कि ये जो हमें जो 5 जो ऊपर दिए गए थे नेटवर्क, इनमें से कौन सी चीज़ है वो उसके ऊपर फिट आ रही है। तो वन बाई वन देख लेते हैं। सबसे पहला है जी, विच टाइप ऑफ नेटवर्क इज़ यूज्ड इन एज सिंक्रोनियस ट्रांसफर मोड। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है स्विच्ड वैन। अब अगर आप देखें तो यहाँ पर मैंने ATM नेटवर्क को बनाया हुआ है, इसके अंदर जो स्विचिंग का जो असूल है स्विच्ड वैन का वो इस्तेमाल किया गया है। नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ नेटवर्क यूज्ड इन डायल अप लाइन। ये जो डायल अप लाइन होती है, जो कि हमारे घरों के अंदर जो मोबाइल फ़ोन जो इस्तेमाल किए जो लैंडलाइन जो इस्तेमाल किए जाते हैं, तो उसके अंदर कौन सी नेटवर्क जो है वो इस्तेमाल की जाती है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है पॉइंट टू पॉइंट वैन। पॉइंट टू पॉइंट वैन का इस्तेमाल जो है वो डायल अप लाइन के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, ये अगर आप लोग देखें तो ये डायल अप कनेक्शन की एक मिसाल है कि एक कंप्यूटर जो है वो मोडेम के साथ जुड़ा हुआ है और मोडेम जो है वो डायरेक्टली आपका इंटरनेट के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये जो मिसाल है ये पॉइंट टू पॉइंट वैन की एक मिसाल है। नेक्स्ट है, विच टाइप ऑफ नेटवर्क यूजेज द कंसेप्ट ऑफ क्यू टू ट्रांसफ़र द डेटा एफिशिएंटली। अच्छा, क्यू का तो आपको मालूम होगा कि जो डेटा है वो 1 बाई 1 जाता है। मिसाल के तौर पे पहला पैकेट जाएगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। ये नहीं हो सकता कि पहले वाला जो पैकेट है उसकी बजाय चौथे वाला पैकेट चला जाए। ठीक है, तो 1 बाई 1 जो डेटा है वो ट्रांसफ़र होता है, जो पहले आएगा वही पहले जाएगा। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का इसके अंदर कॉन्सेप्ट होता है। तो ये कौन सा ट्रांसफ़र है? तो इसका नाम है जी पैकेट स्विचिंग नेटवर्क। पैकेट स्विचिंग नेटवर्क के अंदर जो है डेटा वो 1 बाई 1 ट्रांसफ़र होता है। अगर आप यहाँ पर देखें तो मैंने यहाँ पर आप लोगों को दिखाया हुआ है कि ये देखिए, ये इनकमिंग पैकेट्स हैं, ठीक है, जो कि इनकम हो रहे हैं। ठीक है, अब ये देखें, पहले पैकेट 1 आया है, अब वो पैकेट 1 ही आगे जाएगा। इसके बाद पैकेट 2 का नंबर है, इसके बाद पैकेट 3 का, फिर पैकेट 4 जाएगा, फिर पैकेट 5 और लास्ट पे पैकेट 6। ऐसा नहीं हो सकता कि इनमें से कोई पैकेट जो है वो इसको स्किप करके यहाँ पर आगे आ जाए और ये जाए। तो ये क्यू होता है। क्यू का अमल इस तरह से होता है कि जो पहले आएगा वही पैकेट जो है वो पहले जाएगा। तो ये किस चीज़ के अंदर होता है? ये पैकेट स्विचिंग नेटवर्क के अंदर होता है। नेक्स्ट है जी, विच टाइप ऑफ नेटवर्क इज़ यूज्ड इन द ओल्ड टेलीफोन एक्सचेंज सिस्टम। वो कौन सा सिस्टम है जो कि ओल्ड टेलीफोन एक्सचेंज सिस्टम के अंदर इस्तेमाल होता है? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है सर्किट स्विचिंग नेटवर्क। सर्किट स्विचिंग जो नेटवर्क है वो ओल्ड टेलीफोन सिस्टम के अंदर इस्तेमाल होता था। अच्छा, किस तरह से ये कुछ दिया गया है कि सर्किट स्विचिंग क्रिएट्स अ डायरेक्ट फिजिकल कनेक्शन बिटवीन टू डिवाइसेस सच एज फोन्स और कनेक्शन। अच्छा, जो सर्किट स्विचिंग नेटवर्क है वो क्या करता है? वो क्रिएट करता है दो डिवाइसेस या फ़ोन्स या दो कंप्यूटर के दरमियान जो है वो कनेक्शन बनाता है। वी कैन यूज़ स्विचेस टू रिड्यूस द नंबर ऑफ लेंथ ऑफ लिंक्स। हम स्विचेस का इस्तेमाल कर सकते हैं उनकी लेंथ को घटाने के लिए। अगर आप ये देखें तो ये एक पहला स्विच लगा हुआ है, ठीक है, और ये जो है दूसरा स्विच लगा हुआ है। ठीक है, ये स्विचेस क्या करते थे कि ये स्विचेस मिसाल के तौर पे ए जो टेलीफोन है इसको इन में से किसी भी एक बंदे के साथ कनेक्ट करवाते थे बजरिया स्विचेस। अब ये स्विच जो है ये जो ए वाला है इसको पहले यहाँ पर जोड़ा है इसके साथ, फिर यहाँ से ये इस दूसरे स्विच के अंदर आई है, इसने इसको इस लाइन के साथ जोड़ दिया है। आगे ये जाकर स्विच 3 के अंदर आया तो स्विच 3 ने इसको यहाँ पर जोड़ दिया है और ये डायरेक्टली डी के साथ जो है वो कनेक्ट हो गया। अब यही जो स्विचेस थे वो एक बंदे की कॉल को दूसरे बंदे की कॉल के साथ मिलाते थे। ठीक है, तो इसलिए जो पुराने जो ओल्ड जो टेलीफोन सिस्टम थे उनके अंदर स्विचिंग नेटवर्क का जो है वो असूल अपनाया जाता था। नेक्स्ट है जी, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ नेटवर्क इज़ यूज्ड इन द मॉडर्न फॉर्म ऑफ टेलीफोन सिस्टम। अच्छा, अब जो मॉडर्न फॉर्म ऑफ टेलीफोन सिस्टम है उसके अंदर कौन सी टेक्निक का यूज़ किया जाता है? तो वो है जी पैकेट स्विचिंग नेटवर्क। पैकेट स्विचिंग नेटवर्क का इस्तेमाल हम लोग नए जो टेलीफोन सिस्टम है उनके अंदर करते हैं। अच्छा जी, अब पैकेट स्विचिंग नेटवर्क क्या है?
इन पैकेट बेस्ड नेटवर्क द मैसेज गेट्स ब्रोकन इनटू स्मॉल पैकेट्स। अच्छा, सबसे पहले जो भी आपका मैसेज होता है वो सबसे पहले टूटता है छोटे छोटे पैकेट्स के अंदर, ठीक है। एक बड़ा मैसेज होता है उसको हम लोग छोटे छोटे पैकेट्स के अंदर बांट देते हैं। These packets are sent out from computer and they travel around the network seeking out the most efficient route to travel the circuits become available। अच्छा, होता क्या है कि कंप्यूटर, ये हमारा फर्स्ट कंप्यूटर है, ठीक है। तो जब इसमें से पैगाम जाता है तो वो क्या करता है कि पैकेट्स की सूरत में डिवाइड हो जाता है। अब वो जो पैकेट्स होते हैं वो देखते हैं कि भाई सबसे हमें एफिशिएंट रूट कौन सा पड़ रहा है। मिसाल के तौर पे वो ये वाला रास्ता इख्तियार करते हुए इस कंप्यूटर तक पहुंचते हैं, या दरमियान से कोई भी नेट चीज़ वो चूज़ करके यहाँ पर पहुँचते हैं। तो सबसे जो एफिशिएंट उनको जो रूट लगेगा या सबसे जो तेज़ रूट लगेगा वो उस रूट का इंतखाब करेंगे। दिस डज नॉट नेसेसरली मीन दैट दे सीक आउट द शॉर्टेस्ट रूट। इसका मतलब ये भी नहीं है कि भाई वो जो है वो एक शॉर्टेस्ट रूट को फॉलो करेंगे। ईच पैकेट्स में गो अ डिफरेंट रूट फ्राम द अदर्स। अच्छा, जो हर पैकेट होता है उसकी कोशिश होती है कि मैं दूसरे पैकेट से अलहदा किसी रूट के ऊपर जाकर अपने पैगाम को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाऊं। तो पैकेट स्विचिंग का जो इस्तेमाल है वो आजकल के दौर के अंदर किया जाता है, जो आजकल के जो टेलीफोन सिस्टम है उनके अंदर। नेक्स्ट है जी, फॉलोइंग टेबल कंटेन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल सूट इन कॉलम ए कॉलम बी। अच्छा, कॉलम ए के अंदर टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल्स के बारे में कुछ दिया गया है, ठीक है, और कॉलम बी के अंदर भी। अब हमने क्या करना है कि फंक्शनैलिटी ऑफ टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल सूट्स आर गिवन। फंक्शनैलिटीज़ दी गई हैं बी के अंदर, और ए के अंदर जो है वो टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल्स, ये आपने पढ़ा होगा, ये दिए गए। यू आर रिक्वायर्ड टू आइडेंटिफाई द कॉरस्पॉन्डिंग फंक्शनैलिटी ऑफ ईच स्टेज एंड राइट द करेक्ट आंसर। अब हमने क्या करना है कि उन फंक्शनैलिटीज़ को टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल्स के साथ मैच करना है, और फिर वो जो फंक्शनैलिटी है, जो रेलिवेंट फंक्शनैलिटी है, उसको हमने कॉलम सी के अंदर राइट कर देना है। तो देख लेते हैं जी। अच्छा, सबसे पहले जो कॉलम ए है उसके अंदर हमें टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल दिए गए हैं। ये 5 प्रोटोकॉल्स हैं। नेटवर्क लेयर है, फिजिकल लेयर है, एप्लीकेशन लेयर है, डेटा लिंक लेयर है और ट्रांसपोर्ट लेयर है, ठीक है। फिर उसके बाद दी गई है जी, बिट्स किस लेयर के ऊपर आती हैं, पोर्ट नंबर किस लेयर के ऊपर आते हैं, लिंक लेयर एड्रेसेस किस पोर्ट के ऊपर आते हैं, और उसके अलावा लॉजिकल एड्रेसेस किस लेयर के ऊपर आते हैं, एब्स्ट्रैक्शन लेयर जो है वो किस लेयर के ऊपर आती है। तो अब इसको कॉलम सी के अंदर हम लोग लिखेंगे जो कि ए के साथ मैच करते होंगे। तो जो नेटवर्क लेयर है, नेटवर्क लेयर के ऊपर हमेशा हमारे लॉजिकल एड्रेसेस आते हैं, ठीक है। नेटवर्क लेयर के ऊपर कौन से एड्रेसेस आते हैं, जो कि हमारे लॉजिकल एड्रेसेस होते हैं। नेक्स्ट है जी फिजिकल लेयर। अब फिजिकल लेयर के ऊपर आपको ये पता होना चाहिए कि हमेशा हमारी बिट्स आती हैं, कि जो भी हम पैगाम भेजाते हैं वो बिट्स की सूरत में आगे ट्रांसफ़र होता है, तो बिट्स जो हैं वो हमारी फिजिकल लेयर पर आती हैं। नेक्स्ट है जी एब्स्ट्रैक्शन लेयर। तो एब्स्ट्रैक्शन लेयर जो है फिजिकल एप्लीकेशन लेयर के ऊपर हमेशा हमारी एब्स्ट्रैक्शन लेयर आती है। नेक्स्ट है जी डाटा लिंक लेयर। डाटा लिंक लेयर के साथ डायरेक्टली कनेक्ट होता है लिंक लेयर एड्रेसेस। अब डेटा लिंक लेयर का मतलब ये होता है कि ये जो एड्रेसेस होते हैं उनको आइडेंटिफाई करता है कि किस एड्रेस के ऊपर आपने डाटा को सेंड करना है या रिसीव करना है। एंड लास्ट पे है जी ट्रांसपोर्ट लेयर। अब ट्रांसपोर्ट लेयर के साथ सीधा सीधा आपके पोर्ट नंबर होते हैं कि कौन सा पोर्ट नंबर या कौन सा जो पीसी का एड्रेस है वो आपको भिजवाना है। मिसाल के तौर पे आपके पास एक पीसी ए है और यहाँ पर पीसी बी होगा, ठीक है। तो इन दोनों के दरमियान में अगर आपने पैगामात रसानी करवानी है तो ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर आपके जो, अगर ये पीसी ए है तो इसका अपना कोई पोर्ट नंबर होगा, ठीक है, और ये पीसी बी है, इसका अपना कोई पोर्ट नंबर होगा। तो ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर हमेशा उन पीसीज या वो जो जहाँ पर आपने पैगामात को भिजवाना होता है उनके पोर्ट नंबर मौजूद होते हैं। तो ये थी हमारी एक छोटी सी असाइनमेंट। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। अगर आपको किसी भी किस्म की हेल्प की ज़रूरत हो तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि आपके क्वेश्चंस के आंसर देने की पूरी कोशिश करूँ।